साथियों, खबरों का सागर में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका अपना जगदीश ससीजा। आज एक वेबसाइट पर खबर देखने को मिली कि जो ओडिशा की जो 3 ट्रेनों का एक दुर्घटना हुई और जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए और हजारों लोग घायल हैं, उस घटना के बारे में जो बागेश्वर धाम के संचालक कह सकते हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री, उनको इस बारे में जानकारी थी कि यह घटना होगी, लेकिन उन्होंने यह स्पष्ट रूप से कहा है कि उनको जानकारी थी, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की जो कह सकते हैं कि महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण को मालूम था, उसी प्रकार से उनको मालूम था। उन्होंने अपने आप को एक भगवान श्री कृष्ण की उपाधि देनी समझी। जब उस तरीके से उनको जानकारी थी तो उन्होंने अवगत करवाना किसी को जरूरी नहीं समझा और कहा कि यह तो एक जो विधि का विधान है, उस विधि के विधान में ऐसा हादसा होना संभव था। क्या अब हम इसको पाखंडी माने? अगर उसको जानकारी थी तो किसी को अवगत क्यों नहीं करवाया? यह एक भविष्यवाणी भी की जा सकती थी कि एक ट्रेन हादसा होगा। हो सकता है हम किसी को रोक नहीं सकते, लेकिन उस बारे में अवगत जरूर करवा सकते हैं और एक अपनी भविष्यवाणी भी कर सकते हैं। हमने बड़े बड़े संत महात्मा भी देखे हैं जो अपनी भविष्यवाणी करते हैं और उसकी भविष्यवाणी सत्य भी होती है। क्या यह भविष्यवाणी भी नहीं कर सकते थे? यह एक बहुत बड़ा सवाल आज सबके सामने आप लोगों को गूंजने वाला है। अगर आप धर्म कर्म में विश्वास करते हैं, धर्म कर्म एक बहुत बड़ी चीज है, लेकिन उस धार्मिक भावनाओं के साथ कहीं ना कहीं लोग पाखंड भी मानते हैं कि पाखंड भी एक बहुत बड़ी चीज है। इन 3 ट्रेनों की टक्कर में लगभग 300 लोगों की जानें जा चुकी हैं और 1000 से ज़्यादा लोग घायल हैं। उन घायलों की हम बात करें तो इस बारे में अभी तक कोई किसी को नहीं कहा जा सकता कि क्या होगा, कितने लोग अंतकाल में मारे जाएंगे। हमारा तो एक छोटा सा सवाल है, अगर धीरेन्द्र शास्त्री जी को मालूम था तो इस बारे में अपनी भविष्यवाणी क्यों नहीं? क्या वह मात्र श्री कृष्ण के अनुरूप, जो भगवान श्री कृष्ण है, क्या उसके अनुरूप मान रहे हैं, या कोई ऐसा पाखंड का दावा कर रहे हैं जो एक अपनी बात को सत्य रखने की बात कर रहे हैं? और उन्होंने हालांकि कहा है कि उनके पास कोई आया नहीं, इसलिए उन्होंने किसी को कहा नहीं। क्या कोई आएगा तभी उस बात की भविष्यवाणी होगी? एक राष्ट्र के प्रति उनकी कोई भावना नहीं कि राष्ट्र में क्या होने वाला है। क्या जो हम संत महात्मा जो सबसे बड़े कह सकते हैं कि राष्ट्र के प्रति सर्वप्रथम समर्पित होते हैं, भगवान भी है तो सर्वप्रथम हम उनको राष्ट्र के प्रति नमन करते हैं। हमने देखा है कि जहाँ राष्ट्र का तिरंगा होता है तो वहाँ देवी देवताओं का झंडा उससे ऊपर नहीं हो सकता। ऐसे राष्ट्र के जो हम कानून है उसके अनुरूप की बात भी करते हैं। तो मेरा माननीय धीरेन्द्र शास्त्री से भी अनुरोध है, अगर आप लोगों में कोई ऐसी भविष्यवाणी भविष्य भी है तो उस समय का आप ध्यान कीजिए और राष्ट्र के प्रति सर्वप्रथम अपना दायित्व निर्वहन करते हुए उन लोगों को सचेत जरूर कीजिए। जो विधि का विधान है उसको कोई टाल नहीं सकता। हम आपकी बात भी मानते और प्रकृति के विधान को मानते हैं, लेकिन अगर आप इस बात को कहें कि उनको जानकारी है लेकिन भविष्यवाणी नहीं करते तो कहीं ना कहीं आपका पाखंड भी सामने आता है। जब जानकारी हो तो उस चीज को भविष्यवाणी के रूप में आप प्रकट जरूर कीजिए। मैं सभी साथियों से भी आग्रह करूंगा कि इस खबर को शेयर करें, कमेंट डालें। क्या यह पाखंड है या कुछ भविष्यवाणी के बारे में वो ज्ञान रखते हैं? तो मैं हूं आपका अपना जगदीश ससीजा। धन्यवाद साथियों।